और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग मोल का अध्ययन करेंगे। मोल रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। मोल से हर समय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कक्षा 11 हो या कक्षा 12 हो, सभी के लिए मोल को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मोल को परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के साथ मोल को समझाएंगे और इससे कैसे हम बहुत ही आसानी से इसकी गणनाओं को करेंगे उसको हम समझाएंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल की परिभाषा। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके 6.022 गुणित 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो कण आ रहा है, कण का मतलब हो सकता है परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है कण। जो कण रहेगा वही उसी के हिसाब से उसके मतलब घटक होंगे। तो अब आगे हम इसको देख लेते हैं उदाहरणों से। तो सबसे पहले हमें जान लेंगे कि ये जो संख्या आई है उसको एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसे एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहा जाता है। इसका मान Na बराबर क्या होगा, 6.022 गुणित 10⁻23 होता है। तो हम लोग यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, जिसे यहाँ लिखा है 1 मोल परमाणु, यानी जिसके आगे 1 मोल लग गया यह संख्या अवश्य आ जाएगी। तो 1 मोल परमाणु बराबर कितना परमाणु, 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु। फिर अगर 1 मोल अणु तो कितना अणु हो जाएगा, 6.022 गुणित 10⁻23 अणु। तो ऐसे ही कहने का मतलब जिसके आगे 1 मोल लगा, अगर संख्या की बात की जाएगी तो इतनी संख्या अवश्य होगी। ऐसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, ये सब की संख्या 1 मोल में कितनी होगी, 6.022 गुणित 10⁻23। तो ये था मोल की परिभाषा और उससे संबंधित उदाहरण थे। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ मोल का संबंध थोड़ा सा जानेंगे। द्रव्यमान से क्या होता है मोल का संबंध, और संख्या, जैसा कि अभी संख्या से बताया ही गया है मोल का संबंध क्या होता है, और गैसों के आयतन से क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। जो मूल भौतिक राशियाँ होती है और उसके मूल मात्रक होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मूल भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। उसमें से एक मूल भौतिक राशि होती है द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की मात्रा। तो उसका मात्रक जो होता है क्या होता है, मोल होता है। लेकिन जैसा कि जानते हैं हम लोग, द्रव्य क्या है, हमारे चारों तरफ वातावरण में जो चीज़ें हैं यानी जो स्थान घेरती हैं वो द्रव्य होता है। तो तमाम वस्तुएं द्रव्य होती हैं, लेकिन हम लोग उसके मापन में मोल का यूज नहीं करते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे तरल पदार्थ हुआ तो उसके मापन के लिए लीटर, और उसके बाद द्रव्यमान हुआ तो उसके लिए ग्राम या किलोग्राम, और अगर कोई चीज़ गिनने लायक है तो उसके लिए हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो अगर हम ये जान लें कि मोल का संबंध इनसे क्या है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसे हल कर पाएंगे, इस पर आधारित गणनाओं को। तो चलिए देखते हैं मोल तथा पदार्थ के अणु मोल तथा पदार्थ के द्रव्यमान या भार में संबंध। तो कहने का मतलब, अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया हो, उसको हमें मोल में बदलना हो, तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला होगा। पदार्थ का मोल यानी बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान, मतलब जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान यानी उसके अणुभार के बराबर ही होता है, लेकिन उसमें ग्राम लगा देते हैं हम लोग। तो उससे जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा ग्राम में वो आ जाएगा हमारा मोल में। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे आगे अभी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सिंबल के रूप में n बराबर हो जाएगा W/m। तो यानी ये भी देखो, यहाँ ये फिक्स चीज़ ये है कि जैसे अगर 1 मोल पदार्थ है तो उस पदार्थ का जितना मोलर द्रव्यमान होता है उसके आगे अगर ग्राम लगा देंगे, या अणुभार जितना होता है उसके आगे अगर हम ग्राम लगा देंगे तो उसके 1 मोल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे ही हम देखो मोल का संबंध जानेंगे गैसों के आयतन से जानेंगे, ठीक है। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये एक फिक्स संख्या है, मतलब जब भी गैस एनटीपी पे रहेगी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैस रहेगी
तो उसके 1 मोल का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में गैस का आयतन दिया गया हो और उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, गैस का मोल बराबर दिया गया आयतन लीटर में बटे 22.4, ये भी लीटर ही है, ठीक है, तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग मोल का संबंध पदार्थ की मात्रा से जानेंगे, पदार्थ की संख्या से, ठीक है, यानी जो संख्या का मोल से क्या संबंध होता है अभी पीछे बताया गया है, परिभाषा में भी यही चीज़ था। तो किसी पदार्थ का 1 मोल कितना होता है, उसमें कितने कण उपस्थित होते हैं उसके 6.022 गुणित 10⁻23 कण। तो अगर हमें कोई संख्या दी गई है उसे मोल में कन्वर्ट करना है तो हम इस सूत्र के द्वारा मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पदार्थ का मोल बराबर दी गई संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हम लोग ये जो अभी तीनों हमने बताया उसको यहाँ हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हो बीच में मोल है, मोल का संबंध हमने किससे बताया, गैस के आयतन से, यानी आयतन वाली जब बात आएगी तो केवल गैसों के आयतन के लिए ये लागू होगा ट्रिक। और दूसरी चीज़ क्या है, संख्या है, यानी किसी भी पदार्थ को हम संख्या में भी काउंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, द्रव्यमान या भार होता है, जिसको हम यहाँ पे ग्राम में लेंगे, वैसे किलोग्राम भी हो सकता है, फिलहाल हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो यानी मोल का इन तीनों चीज़ों से संबंध हमें जानना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो मात्रक यूज होते हैं या तो हम पदार्थों को संख्या में गिन लेते हैं या द्रव्यमान या भार में तौल लेते हैं या आयतन में नाप लेते हैं। तो जो कि हमने अभी पीछे समझाया है तो वहीं फिर से समझा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मोल का द्रव्यमान में संबंध क्या होता है, किसी पदार्थ का अगर 1 मोल है तो उसका मोलर द्रव्यमान अणुभार के बराबर ही होता है, जैसा कि पीछे बताया गया है। ये भी अभी हमने बताया, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार होगा। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो संख्या है, किसी पदार्थ का 1 मोल होता है तो 6.022 कितना होता है 23। तो मोल में अगर उसको दी गई संख्या को बदलना है तो दिया गया संख्या बटे 6.022 तो ऐसे ही आयतन के लिए भी बता दिया गया है। तो यहाँ ये ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सब टॉपिकों पे, तो ये तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे क्वेश्चन में रहता है कि द्रव्यमान दिया गया है और पूछेगा संख्या, या द्रव्यमान दिया गया है पूछेगा आयतन, तो या आयतन दिया गया है पूछेगा द्रव्यमान। तो यानी देखिए अगर द्रव्यमान दिया गया है पूछ रहा है संख्या, तो हमें किस रास्ते से जाना होगा, द्रव्यमान से पहले हम मोल पे पहुंचेंगे, यानी दिया गया द्रव्यमान जो है उसको हम किस में बदल लेंगे, मोल में बदल लेंगे। जो कि द्रव्यमान दिया है तो हम ये वाले फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमें मोल पता चल जाएगा तो किसी पदार्थ का 1 मोल का हमें संख्या पता है इतना होता है, तो जितना मोल रहेगा उसमें उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें उसकी संख्या पता हो जाएगी। तो फिर अगर हमें द्रव्यमान से आयतन निकालना हो तो हम द्रव्यमान को पहले किस में बदलेंगे, मोल में। मोल से फिर आयतन के लिए क्या हमें पता है, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, तो जितना मोल आया रहेगा उसमें 22.4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें आयतन पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो द्रव्यमान दिया रहेगा तो मोल से होते हुए संख्या पे पहुँचेंगे, या द्रव्यमान दिया रहेगा अगर क्वेश्चन में आयतन पूछ रहा है तो द्रव्यमान से मोल से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, आयतन में पहुँचेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 22 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा। तो जैसे यहाँ ग्राम है, मात्रा ग्राम में दी गई है यानी द्रव्यमान है, तो हमारा जो सूत्र यूज होगा मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा दिया गया भार बटे क्या हो जाएगा, दिया गया भार बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ जो दिया गया भार 22 ग्राम है, दिया गया भार कितना है 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम बट्टी कितना हो जाएगा, अणुभार इसका कितना होगा CO2 का, C का 12 होता है और O का 16, 16 दूना 32 और 12 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। आयतन में दिया है, एक आयतन के लिए हम उदाहरण देख लेंगे। तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितना मोल होगा, यानी यहाँ भी मोल पूछा जा रहा है। तो मोल और आयतन में क्या संबंध होता है, दिया गया आयतन बटे 22.4, तो दिया गया आयतन कितना है 11.2 है और बटे 22.4
4। तो यानी इसको जब हल करेंगे तो आएगा 1/2 यानी 0.5 मोल। यानी 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है वो किसके बराबर है, मतलब 22 ये 0.5 मोल के बराबर होगा, यानी 0.5 मोल होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन संख्या का मोल से संबंध है। तो यहाँ जो संख्या दी गई है उसको मोल में बदलना है। तो दी गई संख्या बट्टे क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या। तो दी गई संख्या कितना है 6.022 गुणित 10⁻21 बट्टे कितना हो जाएगा 6.022 गुणित 10⁻23 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करके काटेंगे ये कट जाएगा और यहाँ 10⁻21 भी कट जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻2 बचेगा, यानी कितना मोल होगा 10⁻2 यानी 0.01 मोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01 मोल। तो फिर आगे भी हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि 1.6 ग्राम मीथेन में उपस्थित मीथेन अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो जैसा कि हमने बताया था कि दिया रहेगा द्रव्यमान और पूछा जाएगा संख्या। तो सबसे पहले हम किधर से होते हुए जाएंगे, पहले मोल फिर संख्या पे आएंगे। तो हम लोग पहले मोल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो द्रव्यमान को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके अणुभार से भाग दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं CH4, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, यानी मीथेन का अणुभार या मूलक द्रव्यमान कितना होगा 16 होगा। तो 1.6 दिया गया भार बट्टे अणुभार या मूलक द्रव्यमान, तो 1.6 बट्टे कितना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये 1.6 ग्राम कितने के बराबर हो गया 0.1 मोल के बराबर हो गया। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है अणुओं की संख्या। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कितने होते हैं 10⁻23 होते हैं। तो अब हम इस संख्या में हम 0.1 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि हमें 0.1 मोल में निकालना है। तो 0.1 से जब गुणा करेंगे 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ 1 पावर इसका घट जाएगा। जब 1 पावर घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6.02222 होगा इंटू 10⁻22 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। अब फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे दिया है 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में Cl2 अणुओं के मोलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ सिर्फ मोलों की संख्या पूछी जा रही है। तो जैसा कि जानते हो Cl2 क्लोरीन है, इसका Cl का परमाणु भार कितना है 35.5, तो इसका अणुभार हो जाएगा 71। अणुभार कितना हो जाएगा 71। तो यहाँ ग्राम में मात्रा दी गई है, ग्राम और मोल का क्या संबंध होता है, दिया गया भार बट्टे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7.1/71, तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल। तो यानी इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0.1 मोल। इसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। यहाँ दिया है 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मोल को भी निकालना है हमें और अणु की भी संख्या निकालनी है। तो यहाँ अमोनिया का अणुभार कितना हो जाएगा 14 और 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में, NH3 होता है, 14 3 17 अमोनिया का अणुभार हो गया, कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ हम मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार कितना है 1.7/17, तो बराबर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी आई 0.1। फिर अमोनिया अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, हम एक मोल में हमें पता है 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है 23 होता है, ठीक है। तो हम एक मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे 0.1 का। जब 0.1 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1 पावर कम हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।